हेलो मिथिला के बउआ सब, हम अहाँ के रंजीत सर आई अहाँ सबके लेल एगो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर एगो वीडियो लऽ कऽ एनो है। और ई टॉपिक छै क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अहाँ सब कहबै कि सर जी अहाँ मैथिली में केना वीडियो बनबै छियै, अहाँ तऽ हिंदी में इंग्लिश में बनबै छियै, तो ओहि के पीछा एगो कारण छै। अहाँ सबके पता है कि रिसेंटली सीबीएसई मैथिली के एज ए सब्जेक्ट अप टू सेकेंडरी लेवल पढ़ाई में इंक्लूड कैल गेलै है। और ये बहुत बड़का गप छै, बहुत इंपॉर्टेंट बात छै, क्या तो मैथिली के एगो वाइडर बेस भेटते और स्टूडेंट्स विद्यार्थी सब मैथिली के एज ए सब्जेक्ट ऑप्ट करता और अपन रूट से जुड़ल रहता, साथ साथ पढ़ाई हुनकर हायर स्टडी और जे सब पढ़ाई छै सब आगा बढ़तन। तो बहुत नीक बात छै, बहुत बड़का बात छै। हालांकि मैथिली के 22nd शेड्यूल में पहले ही से एज अ सब्जेक्ट यूपीएससी में इंक्लूड कैल गेल छै और एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज से रजिस्टर्ड कैल गेल छै, लेकिन तैयो सीबीएसई द्वारा एज अ सब्जेक्ट इंक्लूड केना बहुत बड़का बात छै, किया बेसिकली ज्यादा से ज्यादा बच्चा एज अ सब्जेक्ट एकरा पढ़ सके। तो ओही के उपलक्ष्य पर, ओही के खुशी में आइ हम मैथिली में अहाँ सबके लेल एगो वीडियो लऽ कऽ एनो है। और एहि वीडियो के जे टॉपिक छै ई छै क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो चलू आगा हम अंडरस्टैंड करै छी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होइ छै। तो देखियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बौआ सब बेसिकली एगो स्टैंडर्ड फॉर्म होइ छै क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। एकरा पहचानऽ के लेल एगो स्टैंडर्ड फॉर्म होइ छै और ई फॉर्म छै ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर एहि फॉर्म में कोनो इक्वेशन के अगर अहाँ देखै छियै तो ओकरा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहि सकै छियै। एग्जांपल के लेल अगर हम अहाँ के बताबी 2x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, अगर एहि इक्वेशन के अहाँ देखबै तो ई पूरा एहि इक्वेशन जे स्टैंडर्ड इक्वेशन छै क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ओइसे काफी बल्कि पूरा मैच कर रहल छै। देखियो अहू में x² के टर्म छै, अहू में x² के टर्म छै। x² के पहले एगो कोफिशिएंट छै, एमे a और एमे कोफिशिएंट 2 छै। सिमिलरली आई में देखियो x वाला एगो टर्म छै जकर कोफिशिएंट b छै, अहू में x वाला टर्म छै जकर कोफिशिएंट 3 छै। आई में एगो कांस्टेंट टर्म छै, अहू में एगो कांस्टेंट टर्म छै। आई में इज इक्वल टू के बाद 0 छै, अहू में इज इक्वल टू के बाद 0 छै। तो अहाँ समझ सकै छी कि ई एगो क्वाड्रेटिक इक्वेशन छै। ई की छै? क्वाड्रेटिक इक्वेशन छै, राइट। तो ई क्वाड्रेटिक इक्वेशन छै और अगर एकरा हम स्टैंडर्ड के साथ, ई स्टैंडर्ड छै, एकरा साथ कंपेयर करबे तो साफ क्लियर छै कि अगर हम यहाँ पर देखबे कि a के की छै तो a छै 2, a की छै 2, क्या तो x² से पहले a छै स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आई गिवन इक्वेशन में x² से पहले 2 छै तो a 2 भ जेते। सिमिलरली बुआ सब b की भ जेते 3 भ जेते और c की भ जेते 5 भ जेते। तो अहाँ के स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखके ax² प्लस bx प्लस c 0। अब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म छै, जेना स्टैंडर्ड इक्वेशन तो ई होबक चाहिए, लेकिन आई में a कखनो 0 नहीं होबक चाहिए। ई की कह दिले सर जी? तो ए अगर 0 नहीं होबक चाहिए, अगर 0 भ गेलै तो बउआ सब ई वाला टर्म जे छै एमे a 0 भ गेलै तो 0 into x² मतलब 0, मतलब x² वाला टर्म में गायब हो जेते और x² वाला टर्म गायब हो जेते तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहबे नहीं करते। क्या तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मतलब छै कि एमे जे पावर होइ छै वेरिएबल के वो मैक्सिमम 2 होइ छै, तो 2 वाला टर्म जरूर रहक चाहिए, पावर 2 वाला टर्म वेरिएबल के जरूर रहक चाहिए, तो वो खत्म हो जेते। ताला का ई एगो कंडीशन छै, यहाँ के याद रखा पड़त। मतलब कुल मिला के अगर अहाँ सीधा कहियो तो वो सब ax² मतलब x² वाला टर्म रहबाक चाहिए। x² नहीं रहते तो वो समझियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं छै। और x² से ज्यादा से हो नहीं होबक चाहिए, मतलब x³ नहीं होबक चाहिए, x4 नहीं होबक चाहिए, ठीक छै, अन्य कोई सब कम, मतलब x² वाला टर्म होबक चाहिए और सिर्फ हाईएस्ट x² रहक चाहिए, राइट। ताला को हम कहै छी a इज नॉट इक्वल टू 0। तो अहाँ एठम से समझ सकै छी। अच्छा, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लै छी और ओकरा हम अहाँ से पूछै छी कि abc की हेतै, जेना कि x² माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब एहि में हम अहाँ के पूछै छी कि a की हेतै, तो साफ क्लियर छै कि x² से पहले जे होइ छै ओकरा हम कहै छी a, तो x² से पहले किछ नहीं छै तो 1 रहबे करे छै, 1 हिडन रहै छै, से अहाँ के समझ पड़त कि किछ नहीं होइ छै तो 1 रहै छै, तो a 1 भ जात। b कते हेतै बुआ सब? तो b कखनो अहाँ 3 नहीं कहबै, ई स्टैंडर्ड वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस होइ छै, एमे माइनस छै तो ई -3 भ जेतै। और c में देखियो सेहो प्लस होइ छै, एठम माइनस छै तो -5 भ जेतै, राइट। तो एगो ई चीज अहाँ याद रखब। एगो और हम अहाँ से पूछ रहल छी, कनी बताओ, अगर x² माइनस 2x इज इक्वल टू 0 छै तो की क्वाड्रेटिक इक्वेशन छै? तो हाँ छै सर जी। पावर की छै? मैक्सिमम 2 छै, तो एहि के मतलब x² वाला टर्म छै क्वाड्रेटिक छै। तो अहाँ कहबै सर एहि में तो c वाला टर्म तो दिखाई नहीं रहल है, तो कोनो बात नहीं, दिखा नहीं रहल छै तो ओकरा 0 कह दियो।
ई छै ने यो, ई रहबाक चाहिए। एहि के अलावा कोनो चीज गायब भ गेलै कोनो फर्क नहीं पड़ै छै, जे गायब रहतै ओकरा जीरो क देबै। त ई क्वाड्रेटिक छै पहिल बात। दोसर ए कते हेतै एहि इक्वेशन के लेल, त x स्क्वायर से पहले किछ नहीं त 1 छै। बी की हेतै, x के कोफिशिएंट एठम -2 छै त -2 भ जेतै। सी कते हेतै सर जी, त सी छैहे नै त की हेतै 0 0 भ जेतै, ठीक छै। सिमिलरली एगो और इक्वेशन हम कहै छी, x स्क्वायर -2 इज इक्वल्स टू, या चलू 3x स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। एकरा देखै छियै कि ई क्वाड्रेटिक इक्वेशन छै, त हां सर जी ई छै। 3x स्क्वायर वाला टर्म छै ना x स्क्वायर वाला, और हाईएस्ट x स्क्वायर छै त ई छै। एहि में a बताओ, त a सब गोटा एक स्वर में कहबै कि 3 हेतै a। अब b की छै, तो b त एहि में x के कोफिशिएंट होय छै, मतलब x वाला टर्म त एहि में छैहे नै, त नहीं छै त 0 बना दियो। और सी कते भ जेतै, सब बच्चा एक स्वर में कहबै -2 भ जेतै सर जी। त एही तरीका से अहाँ कोनो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहचान सकै छी। नंबर 1, अगर वो क्वाड्रेटिक छै त ओकर ए बी सी, जकरा हम कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म ई कहै छै, ई हम फाइंड आउट क सकै छी। और अहाँ के हमेशा ई याद रखा पड़त कि जो पावर होबक चाहिए वो मैक्सिमम 2 होबक चाहिए। कैला, क्योंकि जे पावर 2 हेतै ओ ओकर डिग्री कहलाई छै। कोनो इक्वेशन के या कोनो पॉलिनोमियल के जे हाईएस्ट पावर होय छै ओकर कोई पॉलिनोमियल के डिग्री कहल जाइ छै। त अहाँ कहि सकै छी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिग्री कते होय छै, एकर डिग्री हेतै 2, है ना। हाईएस्ट पावर 2 होय छै त डिग्री 2 होबक चाहिए, और ई x स्क्वायर वाला टर्म जरूर रहबाक चाहिए, राइट। नाउ अहाँ सबके एगो बात बहुत इंपॉर्टेंट छै जे अहाँ के समझ पड़त कि क्या बेर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा देखा में लगे छै, जेना ई पूरा अहाँ के लाग रहल है, ई कनी कम लगे छला, बट सोचलिए त इहो पता चलल कि क्वाड्रेटिक छै। क्या बेर तो क्वाड्रेटिक जेना ओइ में किछ रहिते नहीं छै, लेकिन जब जहन ओकरा चेक करबे तो ओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आबै छै। त अब नेक्स्ट टॉपिक ई होय छै कि कोनो इक्वेशन के केना पता करबे कि क्वाड्रेटिक छै या नहीं छै। तो चलो एहि पर एगो क्वेश्चन, चलो ई इक्वेशन छै x + 1 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू x - 1 का स्क्वायर इनटू x + 2। और हम अहाँ से पूछ रहल छी कि ई क्वाड्रेटिक इक्वेशन छै या नहीं छै। त अहाँ कहबै सर जी देख के त नहीं लाग रहल है कि एकटा क्यूब छै, त क्यूब वाला तो होय नहीं छै, ई तो ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर होबक चाहिए। त एना अहाँ डिसाइड नहीं क सकै छियै, एकरा कनी सॉल्व क के चेक करऽ पड़त कि फाइनल फॉर्म में जे ई इक्वेशन एते त ओ क्वाड्रेटिक छै कि नहीं छै, मतलब एकरा सॉल्व करऽ पड़त, तहन डिसाइड करऽ पड़त कि क्वाड्रेटिक छै कि नहीं। ये हमरा की फाइंड करऽ के छै, वेदर दिस इज क्वाड्रेटिक और नॉट, मतलब कि ई गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक छै या नहीं छै, एकरा हमें डिसाइड करऽ के। तो सबसे पहले एकरा सॉल्व करऽ पड़त बच्चा। x a + b के होल क्यूब के फार्मूला होप कि यहां से के पता है, नहीं पता है तो एक बार देख ले। a + b के होल क्यूब के फार्मूला हो छै a क्यूब मतलब x क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब जो कि 1 हेते, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो a स्क्वायर x स्क्वायर और b 1, तो x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर हो जेते, तो 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर, b मतलब 1 का स्क्वायर 1 हेते, तो ये हो जाए 3x। ठीक है, कभी सर जी ये तो हम पढ़ने नहीं चलिए हैं, हम तो पढ़ने चलिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, तो बच्चा 3ab इंटू a प्लस b के मल्टीप्लाई करबे तो 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होते, तो त्या लगा हम डायरेक्ट पुट कर दिए इज इक्वल टू, अब a माइनस b का स्क्वायर ये तो सब गोटा के पता है, कोनो प्रॉब्लम नहीं है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो जेते और पूरा में मल्टीप्लाई है x प्लस 2, तो इहो हम लिख दी छे। नाउ कनी हम आगा सॉल्व करै छे बुआ सब, x प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, आई में मल्टीप्लाई करऽ पड़त सब टर्म के, ई त अहाँ के पते है, x सब में मल्टीप्लाई करबे और 2 सब में मल्टीप्लाई करबे, तो x सब मल्टीप्लाई करियो तो ई हो जात x क्यूब, ई हो जेते माइनस 2x स्क्वायर, ई हो जेते x इंटू 1x, 2 से मल्टीप्लाई करियो तो ई हो जेते 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, कोनो गोटा अगर कहनो कि हमरा नहीं पता है सर केना मल्टीप्लाई भेले तो कान के नीचे मारब, किया कि बहुत सिंपल छे, ई 8वीं 9वीं में अहाँ पढ़ने हैं, तो हम आशा करै छी कि यहाँ के क्लियर है, अबैत है, राइट। अब देखियो दुनू साइड से कोनो चीज कट रहल छे, जे अहाँ के खतरा छला x क्यूब, जे अहाँ के बुझायल कि क्वाड्रेटिक नहीं छै सर जी, वो कट गेले, तो आप देखियो होगा की बचले 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, लेफ्ट साइड में अते बचले, और ई देखियो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, आइटम तो कटिए गेले, x माइनस 4x माइनस 3x है, और ओकरा एमहर लेबे तो प्लस 3x भ गेले, और 2 बचले बुआ सब एमहर, तो ओकरा लेफ्ट साइड में ले लिए तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0 भ गेले, इज इक्वल टू 0 करऽ पड़ते ने क्वाड्रेटिक के पहचान लेल, क्या तो क्वाड्रेटिक में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाए, इज इक्वल टू 0 कर दिया, और एमहर देखै छियै कि सब छै कि नहीं, देखै छियै 3x स्क्वायर 3x प्लस 3x कते होइ छै 6x
प्लस 1 माइनस 2 कते हो जे बुआ सब -1 भते इज इक्वल टू 0। और आब एकरा कनी कनखिया के देखियो त कि की छे, ई क्वाड्रेटिक आबि गेल ने अहाँ सबके देखियो ax² + bx + c। अब बोलबे कहबे कि सर प्लस त नहीं छे तो कोनो बात नहीं, माइनस है ना तो एकरा -1 समझ लियो, प्लस -1 तो ई आब ई क्वाड्रेटिक परफेक्ट छे तो लिखबे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कह के मतलब ई भेले बुआ सब कि क्वाड्रेटिक एक तो होय छे पूरा साबुत क्वाड्रेटिक इक्वेशन जे अहाँ के पूरा लागत कि हाँ ई तो चाहिए, आ एगो एहन टाइप के कनी घूमल रहे जे मतलब अहाँ के डायरेक्ट पता नहीं चलत लेकिन हाँ कनी सॉल्व करबे तो वहां के आबि जेते ओही फॉर्म में। तो याद रखब कोनो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जे फॉर्म में नहीं छे ओकरा अगर डिसाइड करोगे कि क्वाड्रेटिक छे या नहीं छे तो एक बार सॉल्व करे के अहाँ के जरूरत पड़त, ठीक छे। चलो ओके तो अब आगा हम आगा के मिथिला के बुआ सब अब अहाँ के हम बता रहल छी कि सॉल्यूशन केना निकालल जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन केना निकालल जाए। सबसे पहले सॉल्यूशन की होय छे तो कोनो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के वो वैल्यू जे अगर ओइ में पुट करिए तो वो 0 बन जाए, वो x के सारा वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलते। और याद रखब कतेक वैल्यू भ सके तो दू गो वैल्यू भ सके, क्या एकर डिग्री 2 होय छे ना, पावर कते होय छे x² मतलब 2 होय छे तो जते डिग्री होय छे ओतबे ओकर सॉल्यूशन होय छे। त एठम दू गो सॉल्यूशन मतलब दू गो एहन वैल्यू अहाँ के मिलत जकरा अगर कोनो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट क दियो तो वो ओकरा सेटिस्फाई क दै छे, मतलब ओकरा 0 बना दै छे। तो चलू देखै छियै एगो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लै छी x² - 2x + 1 = 0 और चेक करै छी कि एकर सॉल्यूशन की हेतै, एकर सॉल्यूशन की हेतै, सॉल्यूशन की हेतै। तो देखिए बुआ एहि में हम x के कोन वैल्यू पुट करिए कि 0 बन जाए तो एहि में हम चेक करै छी लेट x = 1। एक बार बस हम अहाँ के ट्राई कर रहल छी कि x अगर एहि में 1 पुट कैल जाए तो की हेतै। तो देखियो ई की हेतै 1k² - 2 * 1 + 1 = 0 और नॉट = 0। चेक करै छी कि 0 हेतै कि नहीं तो ई 1 - 2 + 1 1 और 1 मिलकर 2 2 - 2 भ गेलै 0। एहि के मतलब कि एहि वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 1 की छे एगो सॉल्यूशन छे, ओकर 1 की छे सॉल्यूशन छे। आप कहबे कि सर जी अहाँ तक कहलिए दू गो सॉल्यूशन होय छे तो एके गो सॉल्यूशन आप दूसरो कनी बताओ। तब बुआ x = जे 1 छे ना ये ई दू बेर एकर सॉल्यूशन हेते, मतलब x = 1, 1 दूगो सॉल्यूशन हेते आ एहि के कनी डिटेल में आगा पढ़ै छै। तो कह के मतलब कि सॉल्यूशन हमेशा सॉल्यूशंस की होय छै, कोनो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन होय छै x या वेरिएबल जे वेरिएबल में वो इक्वेशन छै ओकर ओ वैल्यू जकरा ओमे पुट करबे तो वो 0 भ जाए, राइट। और कते सॉल्यूशन हेते क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दो सॉल्यूशन होते, फर्स्ट सॉल्यूशन हेते दूगो सॉल्यूशन होय छै, फर्स्ट सॉल्यूशन और सेकंड सॉल्यूशन। और अहाँ सब बुआ एक चीज जानब कि फर्स्ट सॉल्यूशन के अल्फा कहै छै और सेकंड सॉल्यूशन के बीटा कहै छै। तो अहाँ कहबै सर जी कोन नया एले एबीसीडी तो पता चला, ये अल्फा बीटा कहां से आबि गेलै। तो अल्फा बीटा क्लास 10 में इंट्रोड्यूस होय छै, ग्रीक लेटर छै और अल्फा बीटा अहाँ के जाना पड़त। अल्फा बीटा थीटा, अल्फा बीटा गामा से होय छै, थीटा फाई और बहुत सारा होय छै, बट फिलहाल अते अहाँ जान सकै छी। तो अल्फा एकरा कहै छै फर्स्ट सॉल्यूशन के और बीटा सेकंड सॉल्यूशन के कहै छै, राइट। तो अहाँ के पता चल गेल है कि सॉल्यूशन की होय छै और क्या गो सॉल्यूशन हेते क्वाड्रेटिक। तो बुआ साहब आगा अब हम अहाँ के बता रहल छी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस की होय छै, ई त समझ में आबि गेल, दू गो सॉल्यूशन होय छै इहो समझ में आबि गेल। अब रिलेशन बिटवीन सॉल्यूशंस एंड कोएफिशिएंट्स का हम लर्न करै छी। रिलेशन बिटवीन सॉल्यूशन मतलब अल्फा और बीटा, एकर और कोएफिशिएंट में की सब चले a और b x² और x के कोएफिशिएंट चले और कांस्टेंट टर्म c। तो अल्फा बीटा और a b c में की रिलेशन होय छै या अब लर्न कर जा रहल छी। तो ओइ के समझा के लेल एगो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ल लेनो 2x² - 6x + 4 = 0 और एहि में जरा रिलेशन कनी हम चेक करै छी। तो सबसे पहले रिलेशन होय की छै ई समझ में आबक चाहिए अहाँ के। रिलेशन होय छै कि जे सॉल्यूशन के जे सम होय छै ने, सॉल्यूशन के ऐड करबे तो ओ -b/a है, हमेशा फिक्स छै। और जे सॉल्यूशन के प्रोडक्ट निकालबे मल्टीप्लाई करबे तो ई हमेशा c/a है, तो ई फिक्स छै। एकरा अगर वेरीफाई करो के तो ई इक्वेशन से वेरीफाई कर लै छी, राइट। तो सबसे पहले बुआ सब अगर अहाँ देखबे तो ई इक्वेशन में के दू गो सॉल्यूशन हेते, x = 1 और x = 2। कनी एक बार चेक करै छी केना ई दूगो सॉल्यूशन होय छै। तो अगर हम x = 1 पुट करबे बुआ सब तो ई भ जेते 2 * 1k² मतलब 2 और ई 4 मिलकर 6 और 6 * x मतलब 6 * 1 इहो -6 भ जेते। तो +6 -6 0, तो इट मींस ये 0 भ गेलै। आप चलो दू चेक करै छी, x = 2 अगर एमे पुट करबे तो ई भ जेते 2k² 4 और * 2 8 भ जेते ई, और ई त 4 रहते और 6 दूनी 12
2 છે ને તો 6 2 जा 12 मतलब -12 भ जेते 8 4 12 और ई -12 इहो कट के 0 भ जेते ए के मतलब x = 1 और x = 2 एकर दू गो सॉल्यूशन छै जेना कि हम कहने रही एकरा हम अल्फा कह देबे सेकंड के चलू बीटा ककरो अल्फा कह सके छी ककरो बीटा दू गो में से कोई एगो के अल्फा कहबे तो दोसर बीटा भ जेते अब हम चेक करै छी जरा कनी अल्फा प्लस बीटा कते भ जेते त अल्फा प्लस बीटा एठम भ जेते 1 + 2 बुआ और ई भ जेते 3 अच्छा हम कहनुआ कि अल्फा प्लस बीटा के कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन के की होय छै -b/a होय छै त कनी -b/a से हो निकाल लै छियै -b कते छै बुआ एठम त b छै सर जी -6 त -6 पुट क देलिए अपन a कते छै बुआ त सर जी एठम 2 छै त 2 डाल देलिए माइनस प्लस 6/2 देखियो इहो पूरा 3 आबि गेल ए के मतलब कि ई रिलेशन वेरीफाइड छै चलो आप दोसर रिलेशन देखे छियै प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशंस त अल्फा * बीटा कते भ जेते 1 * 2 1 * 2 कते भ जेते 2 और अल्फा और बीटा कते के बराबर होय छै रिलेशन में c/a तो चलो c/a सेहो निकाली छी c कते छै बुआ सब 4 छै c और a कते छै 2 छै बुआ सब तो ई 2 से 2 जा 4 2 बच गेले अब देखियो इहो 2 और इहो 2 मतलब इहो रिलेशन वेरीफाइड छै सब कुल मिला के अहा के ई याद रख के कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दुनु सॉल्यूशन के सम हमेशा -b/a होते और प्रोडक्ट कते हेते c/a हेते तो आई होप कि अहा के ई रिलेशन बिटवीन सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द कोएफिशिएंट्स लाइक a b and c which is constant term के बीच रिलेशन समझ में आ गेल है राइट ओके अब अगा बउआ सब बहुत इंपॉर्टेंट एगो पॉइंट आके बता रहल छी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली क्या की छै इक्वेशन छै और हर इक्वेशन के एगो ग्राफ होय छै तो एकर ग्राफ की हेते एकर ग्राफ की हेते केहन हेते तो देखियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जे ग्राफ होय छै ने बुआ सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जे ग्राफ होय छै ओ बेसिकली की होय छै पैराबोलिक होय छै की होय छै पैराबोलिक होय छै याद रखब पैराबोलिक होय छै मतलब ax² + bx + c ई जे होय छै ना एकर बेसिकली ग्राफ की होय छै पैराबोलिक ये पैराबोलिक की होय छै पैराबोलिक बेसिकली एगो कर्व होय छै एगो एहन टाइप के कर्व होय छै या एहन कर्व कह सकै छियै एहन कर्व होय छै पैराबोलिक ई 11th 12th में ज्यादा पढ़ो के होय छै पैराबोलिक होय छै एकरा अहाँ एना समझ सकै छी कि अगर हम कोनो बॉल के एगो एंगल से एना क के थ्रो करिए तो ओ जे बॉल एना मान लिया ई छै एठम ग्राउंड छै अब बॉल के एठम से हम एंगल पर फेंकिए तो ई बॉल एना क के जाकर नीचा स्ट्राइक करते है ग्राउंड पर तो ई जे पाथ होय छै ना ई जे रास्ता होय छै एकरे की कहै छै पैराबोलिक सो ये पैराबोला छै तो एकर ग्राफ पैराबोला होय छै ई अहाँ के याद रखा पड़त अब एमे एगो और चीज छै कि एकर जे ग्राफ होय छै एकर ग्राफ एगो इहो भ सकै छै और इहो भ सकै छै देखियो ई ग्राफ ऊपर से ओपन छै और ई की छै नीचा से ओपन छै तो ई ऊपर से ओपन छै मतलब ओपन फ्रॉम टॉप और ई की छै ओपन फ्रॉम बॉटम तो ई वाला ग्राफ होय छै अगर अहाँ के ax² + bx + ca तहन ई होय छै और ई वाला कखन होय छै जहन -ax² + bx + c = 0 होय छै राइट तो एमे x² के कोएफिशिएंट नेगेटिव होबक चाहिए x² के कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव हेते तहन एहन टाइप के पैराबोला हेते ओपन फ्रॉम बॉटम और ax² + bx + c हेते तहन ई हो छै ओपन फ्रॉम टॉप राइट ओके सो बउआ सब अब हम आगा अहाँ के बता रहल छी कि सॉल्यूशन फाइंडिंग मेथड्स की छै क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दू गो सॉल्यूशन होय छै तो ओइ सॉल्यूशन को केना फाइंड क सकै छी कोन-कोन तरीका छै ओकर फाइंड करऽ के तो सबसे पहले एकर दू गो तरीका छै एगो के कहै छी हम फैक्टराइजेशन मेथड की कहै छै फैक्टराइजेशन मेथड या कई बार एकरा मिड टर्म स्प्लिट मेथड से हो कहै छै फैक्टराइजेशन मेथड या मिड टर्म स्प्लिट मेथड से हो कहै छै तो एगो मेथड त अहाँ के ई भ गेल कि हम कोनो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइज क देबे और फैक्टराइज क के ओकर दूगो सॉल्यूशन निकाल लेबे नाउ द सेकंड है अहाँ के फार्मूला मेथड बुआ सब फार्मूला मेथड क्या है की छै फार्मूला मेथड में अहाँ के फैक्टराइज करे के कोनो जरूरत नहीं है एगो फार्मूला छै ओ फार्मूला अहाँ याद रखब ओइ फार्मूला में पुट क अहाँ के सॉल्यूशंस भेट जात तो ई बहुत इंपॉर्टेंट छै साथ साथ इहो इंपॉर्टेंट छै कि ई कनी कैलकुलेशन ज्यादा होय छै एमे एरर के चांसेस ज्यादा छै रूट्स वगैरह निकाला पड़ै छै एमे रूट वगैरह के नहीं निकाला पड़ै छै एमे रूट नहीं निकाला पड़ै छै तो अहाँ के देखा पड़त कखनो ई आसान लागत तो ई टफ लागत कखनो कोनो क्वेश्चन में ई आसान लागत तो ई टफ लागत तो दुनू अहाँ के
जाना के। तो अब हम सबसे पहले एगो क्वेश्चन लै छी, एगो इक्वेशन लै छी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओकरा फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करै छी और एट द सेम टाइम ओकरा फार्मूला मेथड से सेहो सॉल्व करै छी और देखै छियै कि दुनू केहन तरीका से सॉल्व कैल जाय छै और ऑब्वियसली आंसर दोनों केस में जो सॉल्यूशन के आंसर है वो सेम हेतै, राइट। ओके, तो बुआ सब एगो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेनो है हम 2x² - 6x + 4 = 0 और अहाँ सबके हम ई बताबै छी कि फैक्टराइजेशन मेथड्स के अप्लाई क क आई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केना हम दूगो सॉल्यूशंस फाइंड कर सकै छी और सेम आई इक्वेशन के फार्मूला मेथड यूज क क केना हम सॉल्यूशंस निकाल सकै छी। तो सबसे पहले देखियो फैक्टराइजेशन मेथड मतलब मिड टर्म स्प्लिट मेथड, मतलब मिड टर्म के मतलब है x वाला टर्म, एकरा स्प्लिट करऽ पड़त, मतलब ब्रेक डाउन करऽ पड़त, दू पार्ट में ब्रेक करऽ पड़त, तै लऽ एकरा मिड टर्म स्प्लिट मेथड कहै छै। एहि के लेल रूल की छै कि कांस्टेंट टर्म के x² के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करियो। तो चलो आइटम 4 छै और 2 छै तो 4 2 जा 8 भ गेलै। तो मल्टीप्लाई केला के बाद रूल कहै छै कि एकटा हमरा स्प्लिट करऽ के मिड टर्म, तो एकरा केना स्प्लिट करबे कि एकटा 6x के मैं 5x + x कह सकै छियै, 4x + 2x कह सकै छियै, 3x + 3x कह सकै छियै, बहुत सारा कह सकै छियै। तो ओइ में से कोन सा एक्सेप्टेबल हेतै ओइ के हम अहाँके बता रहल छी। तो कांस्टेंट टर्म के a से मल्टीप्लाई के लिए 8 भ गेलै, 8 के दू गो एहन फैक्टर फाइंड करबे जकरा सम या सब्ट्रैक्ट करबे तो 6 आबक चाहिए, मतलब 8 के दू गो फैक्टर खोजल जाए तो एगो 2 हेतै और एगो 4, 2 और 4 दुनू 8 के फैक्टर छै और 2 और 4 के ऐड करबे तो 6 आबि जेतै। तो बस अब हमरा ई 2x मिल गेल और एकरा 4x, तो 2x और 4x के हेल्प से 6x लिखऽ के मींस अगला टर्म में हम 2x² ई हम कोन मेथड लगा रहल छी, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड से हम अहाँ के सॉल्यूशन फाइंड कर रहल छी, राइट। तो 2x² - 6x के आई लॉजिक से -2x - 4x लिखबे और +4 एज इट इज रहते = एज इट इज रहते, राइट। नाउ शुरू के दुनू टर्म और लास्ट के दुनू टर्म दोनों में कॉमन जे चीज भ रहल छै पॉसिबल ओकरा ल लिया। 2x² और 2x में सबके पता है कि 2x कॉमन छै, क्या तो अहू में छै अहू में छै, तो ई कते बचते x और आई में 1 बचते और आई में -4 कॉमन छै तो ई बचते x और -1 = 0। कोनो बच्चा के कॉमन लेबा में प्रॉब्लम है तो बउआ अहाँ के कनी ज्यादा कनपट्टा पर लागऽ के जरूरत है। अगर कॉमन नहीं होबे तो पहले 7th 8th 9th में जाओ और ओकरा एक बेर रिवाइज करू, कॉमन लेना बहुत जरूरी छै, ठीक छै। पढ़ऽ काल में पिलसुम चुबाबैत रहिए तैं लऽ कऽ कॉमन वगैरह में किछु प्रॉब्लम है, जिनका नहीं प्रॉब्लम है तो कोनो दिक्कत नहीं। चलो दुनू में की कॉमन भ रहल छै, दुनू में कॉमन भ रहल छै x - 1, देखियो दुनू में कॉमन होबाक चाहिए सेम, ई ध्यान राखब, नहीं भ रहल है तो किछु एरर है। तो x - 1 कॉमन लऽ लेलहुँ दुनू में से, तो आई में बचल 2x और आई में बचला -4। चलो अब = 0। अब एकरे कहै छै फैक्टराइज, देखियो छला ई तीन टर्म एकरा ब्रेक क क दिस इनटू दिस क देबै तो ई मतलब फैक्टराइज भ गेलै। नाउ दिस इनटू दिस ई बुआ सब अगर 0 छै तो या तो ई 0 हेतै या ई 0 हेतै, क्या तो दूगो चीज के अगर मल्टीप्लाई करबे और वो अगर 0 आबि रहल है तो डेफिनेटली फर्स्ट 0 हेतै या सेकंड 0 हेतै। तो चलो एगो लाइन ड्रॉ कर लिए क देलिए और x - 1 के पहिल बेर हम 0 लै छी तो ऐसे x की भ जेतै -1 एम्हर जेतै तो 1 आबि जेतै, मतलब पहिल सॉल्यूशन 1 आबि गेल। अब एकरो तो 0 करियो, 2x - 4 एकरो 0 करियो तो ई 2x = 4 भ जेतै बुआ सब और ई x 4/2 2 भ जेतै। एहि के मतलब दू गो एकर सॉल्यूशन आबि गेल, एगो 1 और एगो 2। सो कुल मिला के अल्फा 1 ल लै छी, बीटा 2 ल लै छी। एकरे कहै छै बुआ सब मिड टर्म स्प्लिट मेथड जैसा सॉल्यूशन निकाल लिया या फिर फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। तो आशा करै छी कि यहाँ सबके समझ में आबि गेल है। नाउ सेम क्वेश्चन के हम फार्मूला मेथड पर जाइ छी। फार्मूला मेथड से केना एकर सॉल्यूशन मतलब x के दो वैल्यू निकालल जा सके। तो देखियो बुआ सब फार्मूला मेथड के लिए एगो फार्मूला होइ छै और वो फार्मूला पहले अहाँ के जाना पड़त तहन एकर सॉल्व करबे। देखियो ax² + bx + c = 0 ई एगो क्वाड्रेटिक इक्वेशन छै। तो एहि में x के फार्मूला छै कि x के जे वैल्यू है वो हेतै -b प्लस और माइनस √d/2a। डराव नहीं एटम प्लस माइनस आ गेले सर जी की लिख देलिए √d तो छलबो नहीं गेले सर, कहां से लिख देलिए तो रुक जाओ थमू अहाँ के बता दी छी हम। देखियो एटम d के डिस्क्रिमिनेंट कहै छै, d एगो नया टर्म एले और एकरा कहै छै डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट कहै छै। और d होई की छै भाई, फार्मूला की होई छै d के, नाम तो चलो डिस्क्रिमिनेंट छै, d के फार्मूला होय छै सॉरी b² - 4ac। d के फार्मूला की होय छै b² - 4ac। b की छै से अहाँ के पता है, a और c की छै अहाँ के पता है। अच्छा ई जे प्लस छै या माइनस छै तो डर के नहीं छै, एक बेर अहाँ के प्लस लेबे के एक बेर माइनस लेबे के, मतलब x के पहिल वैल्यू जकरा हम अल्फा कहै छै, अल्फा की हेतै -b प्लस माइनस छै तो में पहले प्लस ल लिया प्लस √d/2a ई भ जेतै
अल्फा एगो सॉल्यूशन और दोसर बेर में माइनस ल लियो तो माइनस बी एठम प्लस की जगह माइनस लियो माइनस रूट डी बाय 2a तो ई बीटा आबि गेलै तो दुनू के कंबाइंड क के प्लस माइनस केने चलिए तो अहाँ के डरा के नहीं है। और डी बहुत इंपॉर्टेंट एगो टर्म होय छै क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट कहै छै और यह रूट्स के नेचर बताबै छै रूट्स केहन हेतै बदमाश हेतै खच्चर हेतै सज्जन हेतै से बताबै छै नहीं ई नहीं बताबै छै आगा बता कि रूट्स के की नेचर होय छै तो ई डी बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट छै और बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकालल जा सके अल्फा और बीटा के ई दूगो वैल्यू होय छै एई फार्मूला के यूज क के हम एई के x के वैल्यू कोन इक्वेशन के एई वाला के हम फाइंड आउट करै छी राइट। चलो तो वो सब आई फार्मूला मेथड से एक सॉल्यूशन निकाला जाए तो सबसे पहले फार्मूला मेथड के लिए ए फटाफट निकाल कर राख लिया ए कते छे 2 बी कते छे -6 और डी कते छे डी सॉरी डी नहीं बी सी कते छे सी भ गेले 4 चलो डी आप जल्दी से निकाल लिया डी होय छे कते बी स्क्वायर माइनस 4ac चलो सब वैल्यू पुट कर दियो -6 सर जी बहुत आसान छे चलो बहुत आसान छे ए कते भ गेले 2 और सी कते भ गेले 4 -6 के स्क्वायर प्लस 36 भ जेते होप के अहाँ के पता है माइनस माइनस प्लस भ जाय छे और 4 चौका 16 दूनी 32 तो -32 बचले कते सर जी 4 बचले तो डी कते भ गेले सर जी 4 भ गेले तो चलो अब x के वैल्यू कते भ जेते x हेते -b प्लस और माइनस हम दोनों के एक के साथ लिख दै छियै रूट अंडर डी डी कते छै यो 4/2 और a कते छै बुआ चलो अखन a के हम a लिख दै छियै ठीक छै अब चलो -b कते छै -6 तो माइनस फार्मूला में छै और 6 ऑलरेडी माइनस छै प्लस -4 के रूट कते हेते बुआ सब 2 into a कते छै यो 2 छै अब एकरा सॉल्व करै छी माइनस माइनस प्लस 6 प्लस -2 बाय 2 जा 4 चलो अब यहाँ इठम प्लस माइनस है तो एक बार प्लस ला लै छी तो 6 + 2/4 और एक भ जेते 6 - 2/4 6 + 2 8/4 कते भ जेते 2 और ई 6 - 2 4/4 1 तो देखियो अब अहाँ के एगो सॉल्यूशन भेटल 2 और दोसर भेट गेल 1 जे कि पहलो हो भेटल छला तो देखियो ओहू फार्मूला मेथड से सेहो सेम सॉल्यूशन आई भी गेले और एबे करते तो फार्मूला मेथड एठम अहाँ कहबे कि सर जी तो बहुत आसान छै एकरे कनी आगा बढ़ाल जाए तो नहीं ई आई क्वेश्चन में तो जरूर आसान छै कोनो दोसर क्वेश्चन में या टफ भ जात फैक्टर मेथड आसान है तो से अहाँ के देखा पड़त ठीक छै तो ओके वो सब अब हम आगा अहाँ के बता रहल छी कि जे नेचर ऑफ रूट्स होय छै क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ओ केना हम डिटरमाइन क सकै छी केना जान सकै छी विद द हेल्प ऑफ नोइंग डिस्क्रिमिनेंट डी तो अब हमरा नेक्स्ट करऽ के नेचर ऑफ रूट्स तो देखियो रूट्स के की नेचर भ सकै छै तो देखियो तीन टाइप के नेचर भ सकै छै एक रियल एंड डिस्टिंक्ट सर जी की लिख देलिए बहुत खतरनाक वर्ड लाग रहल है नहीं खतरनाक नहीं छै रियल मतलब रियल नंबर है रियल नंबर ठीक है रियल वैल्यू है और डिस्टिंक्ट है मतलब दू गो जो वैल्यू हेते वो दोनों अलग अलग हेते बराबर नहीं हेते दोनों अलग अलग जेना 2,3 4,7 आई टाइप के -3,9 तो अलग अलग हेते तो एकरा कहै छै रियल और डिस्टिंक्ट दोसर की कहै छै दोसर कहै छै कि रियल रूट तो हेते लेकिन इक्वल है यो इक्वल रियल एंड इक्वल है तो ई एगो नेचर होय छै और एगो रूट के नेचर होय छै जे अपना पहुंच से अखन बाहर है क्लास 10 में बस एकरा देखते हैं अहाँ के निकल जाके साइड से एकरा हम कहै छै अनरियल एकरा की कहै छै अनरियल रूट्स ठीक छै या कई बार एकरा इमेजिनरी सेहो कहै छै कॉम्प्लेक्स सेहो कहै छै हायर क्लासेस में ठीक है तो अब अखन हम एकरा की कहबे अनरियल ठीक है मतलब रियल नहीं हेते तो ई तीन गो नेचर ऑफ रूट्स होय छै अब एकर कंडीशन कनी जान लै छै कखन हेते रियल और डिस्टिंक्ट तो एकर डी अगर ग्रेटर देन 0 हेते तो रियल और डिस्टिंक्ट हेते तो सबसे पहले हमर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देल रहत फटाफट ए बी सी में से एक्सट्रैक्ट कर लेबे और डी b² - 4ac से डी निकाल लेबे और अगर डी हमरा 0 से बड़का भेटल रियल और डिस्टिंक्ट कह के साइड से निकल जेबे कह देबे भाई ई नेचर ऑफ रूट्स तू अपन राख हम चललियो नाउ रियल एंड इक्वल कखन हेते जहन बौआ सब डी एक्जेक्टली 0 भ जेते डी अगर 0 भ जेते तो रूट्स रियल त रहबे करते लेकिन इक्वल भ जेते इक्वल मतलब ओकर दू गो वैल्यू है तो 1,1 5,5 7,7 -7, -7 लाइक दिस ठीक छै तो डी 0 हेते और अनरियल कखन हेते जहन डी लेस देन 0 भ जेते मतलब लेस देन 0 ककरा कहै छै नेगेटिव मतलब डी क्या की भ जेते नेगेटिव भ जेते तो डी अगर नेगेटिव हेते तो रूट्स अनरियल भ जेते रियल और इक्वल कब हेते डी 0 हेते और रियल और डिस्टिंक्ट कखन हेते जहन डी ग्रेटर देन 0 हेते तो चलो एगो एग्जांपल लै छी
ओके बउआ सब एकरा अब हम एग्जांपल के थ्रू आके समझा रहल छी कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट कखन हेते जहां d ग्रेटर देन 0 हेते। तो चलो एगो इक्वेशन हम आके दिखा रहल छी 2x² - 6x + 4 = 0 और एकर हम कनी d निकालै छी और तहन बताबै छी कि एकर रूट्स की हेते। d की होय छै b² - 4ac, b कते छै बउआ -6, तो -6 के स्क्वायर -4, a कते छै 2 और c छै 4, -6 के स्क्वायर 36 भ जेते और 4 चौका 16 दूनी 32 ई भ जेते 4। तो देखियो d आयल 4 और ई 4d की छै ग्रेटर देन 0 छै, ई की छै ग्रेटर देन 0, 0 से बड़का छै। तो एकर रूट्स की हेते रियल और डिस्टिंक्ट हेते, मतलब एकर दू गो वैल्यू आयत और दोनों अलग अलग हैत और वो रियल नंबर हैत। रियल नंबर मतलब वो सारा नंबर जे नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल सब मिलाकर जे होय छै ओय में से कोनो वैल्यू भ सके। त एकर ग्रेटर देन 0 हैत और दू गो अलग अलग मतलब अल्फा अलग हैत और बीटा अलग हैत और अल्फा और बीटा अनइक्वल हैत, अलग अलग हैत, अनइक्वल हैत। नाउ रियल और अनइक्वल, रियल एंड इक्वल वाला केस दै छी। ई एगो इक्वेशन छै, कनी एकर d निकालै छी। d की होय छै b² - 4ac। ओके b कते छै बुआ सब -2, तो -2 के होल स्क्वायर 4 × a1 और c1, तो ई भ जेते 4 - 4 मतलब 0। तो देखियो d भ गेल 0, तो d 0 हेते, एकर रूट्स रियल त है लेकिन इक्वल हेते, इक्वल मतलब अल्फा = बीटा। अब कभी कि सर जब रूट्स इक्वले हो जी तो दू गो बदला से की हेते, एक एगो कह दियो, मान लिया 2, 2 छै तो सीधा कह दियो 2 सॉल्यूशन छै, नहीं। चूंकि रूल छै कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दू गो रूट्स होय छै, तो अगर दू गो आबि रहल छै तो दुनू कह परत, बेशक वो इक्वल छै तो अहाँ के कह परत अल्फा = बीटा, दुनू कह परत। और एगो इक्वेशन ई ले लिया, आई में कनी हम देखे छी कि एकर रूट्स के की कहानी हेते, तो अहू में d निकालल जाय। d कते हो जाइयो b² - 4ac। चलो b कते छै एठा -4, तो -4 के स्क्वायर 16 भ जेते, -4 a कते छै बुआ 2 और c कते छै 6, ई भ जेते 16 - 4 दूनी 8, 8 6 48। अब 16 में से 48 जेते तो कते भ जेते बुआ 32 भ जेते हमरा ख्याल से, ठीक छै -32 भ जेते है ना। 16 - 48 छोटका में से बड़का माइनस करबे -32। तो देखियो आइटम d की भ गेले -32 मतलब लेस देन 0 भ गेले, नेगेटिव भ गेले। तो एकर रूट्स हेबे नहीं करते मतलब अनरियल हेते, ठीक छै, इमेजिनरी कहै छै। अनरियल या इमेजिनरी के मतलब होय छै कोनो नंबर के नेगेटिव के अगर रूट में डाल देलिए तो वो सॉल्व नहीं भ सके अखन क्लास के 10th तक, और एकरा हम इमेजिनरी या अनरियल नंबर कहै छियै। अब अहाँ फार्मूला में कनी देखियो कि फार्मूला में की चले -b ± √d/2 है। अब अगर d ऑलरेडी नेगेटिव भ जेते, d अगर नेगेटिव होते तो फार्मूला में √d में नेगेटिव रूट पुट करबे तो नेगेटिव के रूट की होते अनरियल होते। तो तै लक याद रखब ई वाला सॉल्यूशन के केस नहीं होय छै, सॉल्यूशन इसमें और आई में होय छै। तो आई होप बुआ सब अहाँ के ई नेचर ऑफ रूट्स के होल कॉन्सेप्ट क्लियर भ गेल है। जिनका नहीं समझ में आबि रहल है उनका लेल कहै छी पढ़ा काल में अहाँ की करैत रहिए, पिल्सुम चुबाबैत रहिए, और पढ़ा काल में साँझ में पढ़ा के टाइम में की करिए माँ के बगल में बैस का आ देखिए कि सब्जी बन रहा है, खुशबू आबि रहा है, कखन माँ कहते कि बन गेलो खाना, पढ़ाई छोड़ छाड़ के खाना में लाग जाए। तो ई बउआ सब अहाँ अगर केने छी या कह रहल छी तै लक अहाँ के समझ में कनी कम आयत, बट कोनो ने मेहनत करू जरूर समझ में एते। ओके सो बउआ सब लास्ट आई वीडियो के लास्ट स्टेज पर अपना सब पहुंच गेल छी, और वो लास्ट स्टेज की छै कि वर्ड प्रॉब्लम के कह के मतलब छै कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यूज क के रियल लाइफ प्रॉब्लम केना सॉल्व कर सकै छी, ओइ पर अपना सब आबै छी। वर्ड प्रॉब्लम कहै छै और ई सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट छै, कियाकि एमे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एप्लीकेशन छै, और एक क्वेश्चन के थ्रू समझ चाहै छी कि केना वर्ड प्रॉब्लम के अप्रोच करऽ के छै और केना ओकरा सॉल्व करऽ के छै विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉन्सेप्ट। तो देखियो एगो क्वेश्चन छै, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ओके ट्रेन ट्रैवल कर रहल छै 480 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड से, ओकर स्पीड फिक्स छै। इफ द स्पीड हैड बीन 4 किलोमीटर आवर लेस, अगर ओकर ट्रेन के स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होइते तो इट वुड हैव बीन टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। कह रहल छै कि अगर ट्रेन के स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम होइते तो ओकरा 3 घंटा ज्यादा लगते ओही डिस्टेंस के कवर करब में। तो कहै छै कि स्पीड ऑफ ट्रेन की हेते। फिर से अहाँके क्वेश्चन के समझाबै छी कि एगो ट्रेन छै 480 किलोमीटर ट्रैवल करे छै एगो यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब कोनो एगो फिक्स स्पीड छै,
ओ स्पीड से 480 किलोमीटर ट्रैवल करे छे। ना एगो कंडीशन द देने छे कि अगर स्पीड ओकर 8 किलोमीटर पर आवर से कम होइते, जते छले ओइ से 8 किलोमीटर कम होइते, तो कह रहल छे कि ओकर जे टाइम लगते ओकरा कवर करब में वो 3 घंटा ज्यादा लगते, तो कहे छे उ सेम डिस्टेंस के कवर करब में तो ओकर स्पीड निकाले के छे। की निकाले के छे? स्पीड निकाले के छे। ओके, तो ई क्वेश्चन अपना सब सॉल्व करे छी। सबसे पहले एहि में निकाला की छे स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम में आगे की करब पड़त, जे निकाला के हेते ओकरा x अज्यूम कर लेंगे। तो सॉल्यूशन में हम लिखे छिए कि लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में बात हो रहा है तब किलोमीटर पर आवर में स्पीड हम अज्यूम कर लीजिए, जे यूनिफॉर्म स्पीड देने छे। तो 480 किलोमीटर ट्रैवल करने में कते टाइम लगते? तो टाइम टेकन ई भ जेते कते 480 टाइम कते होय छे डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम की होय छे? डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड होते होय छे डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो एठम से टाइम की भ जेते स्पीड नीचे आबि जेते डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 480 बाय x भ जेते अते आवर, अते घंटा लाग जेते ओकरा अगर नॉर्मल x स्पीड से वो ट्रैवल करै छे। आब कह रहल छै कि 8 किलोमीटर अगर कम होइते तो 8 किलोमीटर कम होइते तो स्पीड कते भ जेते? x - 8। अब तोहन कते टाइम लगते? तो 480 बाय x - 8। तो अब हम कहै छियै कि न्यू टाइम, चलो न्यू टाइम कह दै छियै व्हेन स्पीड reduced by 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर से अगर स्पीड कम हो जाते तो नया स्पीड टाइम कते होते? डिस्टेंस बाय टाइम हो जाते x - 8 अते आवर लाग जेते। अब क्वेश्चन में की कहै छै कि ई जे टाइम छै ई पहले वाला से 3 घंटा ज्यादा छै। 3 घंटा ज्यादा छै मतलब ई एकरा से 3 घंटा ज्यादा छै, मतलब आई में से ई माइनस करबे तो 3 घंटा आबि जेते। तो अब एठम आके लिखा पड़त एज पर क्वेश्चन APQ 480 बाय x - 8 जे ज्यादा वाला कम स्पीड की वजह से ज्यादा टाइम लाग रहा है ई माइनस जे पहले लगे छले टाइम 480 बाय x, या दोनों के डिफरेंस कते छे? 3 छे। कते छे? 3 छे। बोल कहबे कि सर यहाँ केना जान गेलिए कि दिस माइनस दिस 3 छे। तो देखियो अहाँ अगर लिखा चाहे छी तो एनाहु लिख सके छी कि ई वाला जे स्पीड छे जे नया अब टाइम लाग रहा है ई टाइम पहिलका टाइम जे कि छले 480 बाय x ऐसे 3 ज्यादा छे तो +3 क दिलिए। तो बात तो यह भ गेलै ने। अब एकरा एम्हर ल एबे तो माइनस भ जेते इज इक्वल टू 3। तो बात एके छे, समझ के बस अलग अलग फेर छे। अब एकरा कनी हम इक्वेशन के प्रॉपर लिख दै छियै। ई भ जेते 480 बाय x - 8 और आई x वाला के लेफ्ट में न आओ कि तो सब x वाला एक साथ रहते तो मजा आते। नाउ अब देखियो एलसीएम कते भ जेते x * x - 8, राइट। एकरा कनी आसान बनावे लेल ई देखियो 480 कॉमन छे। हां 480 कते छे? कॉमन छे। एकरा कॉमन ला के ई भ जेते 1 बाय x - 8 और ई भ जेते 1 बाय x। अब हम कहबे कि सर ई केला छेड़खानी क देलिए त नहीं छेड़खानी निकले के किछ एडवांटेज भेटते। आई 3 के 1 से काट दै छियै और आई 3 के 160 भ जेते, राइट। तो देखियो आब कनी आसान नहीं भ गेले, इधर 160 भ गेले। एकर एलसीएम लेबे तो भ जेते x * x - 8 और क्रॉस मल्टीप्लाई हेते तो ऊपर भ जेते x अब माइनस x - 8। तो x - 8 में माइनस हम मल्टीप्लाई करबे तो -x और माइनस +8 भ जेते इज इक्वल टू 1 भ जेते, राइट। नाउ +x - x ऊपर से कट गेले तो ई भ गेले 160 * 8 डिवाइडेड बाय एकरा कनी मल्टीप्लाई क दै छियै x² - 8x इज इक्वल टू 1। अब बुआ कनी क्रॉस मल्टीप्लाई क दै छियै, 1 से मल्टीप्लाई करबे तो सेमे रहते। ई भ जेते कते हो 16 * 8 = 128 तो 1280 भ जेते आ ई भ गेले x² - 8x। अब देखियो यहाँ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगभग बन गेल। ई भ गेले x² क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया x² - 8x और 1280 के कनी इम्हर लेबे लेफ्ट राइट साइड में तो 1280 इज इक्वल टू 0। ई यहाँ के एगो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आयल। अब एकरा अगर x के सॉल्व कर देबे तो x के जो दूगो वैल्यू आयल वह आंसर भ जेते। ओइ में से जरूरी नहीं है कि दुनू पॉसिबल वैल्यू हो, कखनो कखनो ओइ में से कोनो नेगेटिव आबि गेल या एहन वैल्यू आयल जे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो ओकरा डिस्कार्ड कर दै छियै और ओकरा ओइ में से एगो के हम राइट लेबे। तो देखि छियै एठम की आबि रहल है। एकरा मिड टर्म स्प्लिट मेथड से कनी सॉल्व करै छी कि 1280 कनी लार्जर वैल्यू छै तो रूट निकाला में फार्मूला मेथड से कनी टाइम लाग जेते। तो एकरा हम एना करै छी x² 1280 के अगर स्प्लिट करबे ना तो 40 और 32 भ जेते। 1280 के 40 और 32 भ जेते, ठीक छै। तो 40 × 32 1280 और 40 में से 32 माइनस करे तो 8 भ जेते। तो एकरा लिख दिया -40x और +32x
-1280 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म स्प्लिट मेथड जहां के बतेने चलू हां, मिड टर्म स्प्लिट मेथड मतलब फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो एक आई दोनों में की कॉमन छे बुआ सब, x कॉमन छे तो ई होते x - 40 और एमे 32 कॉमन छे तो इहो होते x - 40। कहने छनो है दोनों बराबर होबक चाहिए, नहीं एले तो किछ गड़बड़ है। दोनों बराबर आबि गेले, सब कुछ सही चल रहल है। x - 40 दोनों में कॉमन छे, एगो भ गेले x + 32 0। फिर कहने छनो है कि दोनों के प्रोडक्ट 0 छे तो या तो ई 0 हेते या ई 0 हेते, मतलब या अगर मैं x - 40 0 करबे तो x 40 भ जेते। x 40 मतलब 40 स्पीड माने चलिए ना तो किलोमीटर पर आवर। और एकरा अगर 0 करबे x + 32 के तो x कते होते -32, जे कि पॉसिबल नहीं छे, जे कि पॉसिबल नहीं छे, क्या स्पीड कखनो नेगेटिव में नहीं हेते। तो x कते होते 40 किलोमीटर पर आवर। एंड एकरे बउआ सब की कहल छे वर्ड प्रॉब्लम। सर जी बहुत टफ लागल, जरूर एकरा टफ तो छै है। वर्ड प्रॉब्लम धीरे धीरे अहाँ करबे तो अहाँ के प्रैक्टिस बढ़त। वर्ड प्रॉब्लम रियल टेस्टिंग छे, कते पाइन में छी अहाँ तकर पता चलते। तो वर्ड प्रॉब्लम पर अहाँ के प्रैक्टिस करे के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूरा कॉन्सेप्ट अहाँ के हम बता देनो। कनी बोरिंग कनी लंबा जरूर चले, लेकिन एक वन शॉट में अहाँ के पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर भ गेल है। तो चलू तहन अहाँ सब मिथिला के बउआ सब या जे कहीं और के मिथिलांचल के बउआ सब देख रहल छी क्लास 10 के, उनका सब गोटा के आशा जे अहाँ सब बढ़िया से पढ़ाई कर रहल है। गर्मी में अहाँ सब गाछी में बैस कर हवा में से हो पढ़ाई करत है, आम उगरत है बगीचा में और सब मस्ती में पढ़ाई करत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मिथिला, जय मैथिली।